Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. This is class of physics for second year. Students, in the previous lecture we were discussing about electric flux. हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल के साथ स्टडी कर रहे थे. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन किया था. इसके लिए हम लोगों ने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव किया था. हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफ़ाइन इस तरह से किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल में है क्या, इट इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया. और आप लोगों ने इसको इस तरह से भी डिफ़ाइन किया था कि डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया इज़ कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इसके बाद आप लोगों ने स्टूडेंट्स इसके लिए मैथमेटिकल फॉर्म डिराइव की थी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिनोटेड बाय सिंबल फाई. दिस इज़ इक्वल टू व्हाट? इट इज़ इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंडिकेटेड बाय सिंबल ई, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, सो देयर इज़ अ एरो ऑन इट्स हेड एंड द वेक्टर एरिया ए. और इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट था, सो वी हैव पुट ए डॉट बिटवीन ई एंड ए. एंड यू नो दैट आप लोग अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हो, यू कैन राइट ए डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी एज बी डॉट ए. सो यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए डॉट ई. ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड इसका यूनिट ड्राइव किया था. दो डिफरेंट हम लोगों ने यूनिट्स इसके डिराइव किए थे. हम लोगों ने इसकी डायमेंशंस को डिराइव किया था और हम लोगों ने इसकी नेचर को डिस्कस किया था कि आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. एंड वी कंक्लूडेड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी. और उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ MCQs भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब आपके पास पॉजिटिव होगा जिसको आप लोगों ने सोर्स बोला था, कब नेगेटिव होगा जिसको आप लोगों ने सिंक कहा था, और कब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा जिस सिचुएशन को आप लोगों ने सोलेनॉइडल कहा था. आज का स्टूडेंट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गॉसेस लॉ. एंड स्टूडेंट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. क्यों? अगर आप स्टूडेंट इससे प्रीवियस पास्ट के जो आपके पेपर्स हैं, बोर्ड के पेपर्स हैं, अगर आप लोग उनको देखें तो रिपीटेडली ये टॉपिक अपीयर हो चुका है, डिराइव गॉसेस लॉ और डिस्कस इट्स एप्लीकेशन. तो अब हम लोग जो ये लेक्चर, इससे आगे तकरीबन 2 जो लेक्चर होंगे वो हम लोग इसी गॉसेस लॉ को ही डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम लोग गॉसेस लॉ को डिराइव करेंगे, इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे, और अगले 2 लेक्चर्स में हम लोग इस गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं हम लोग इसको स्टडी करेंगे. गॉसेस लॉ स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आप लोग एक बात अपने माइंड में सेट कर लें कि ये जो गॉसेस लॉ है इट इज़ मोर फंडामेंटल इन नेचर दैन दी कूलम्स लॉ. आप लोग अपनी मैट्रिक में कूलम्स लॉ पढ़ के आए हैं, लेकिन अभी हम लोग ये जो गॉसेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ इवन मोर फंडामेंटल दैन दी कूलम्स लॉ. और समटाइम ये MCQs में भी पूछा जाता है कि गॉसेस लॉ ज़्यादा फंडामेंटल है या कूलम्स लॉ ज़्यादा फंडामेंटल है. सो कीप इट इन योर माइंड दैट गॉसेस लॉ इज़ मोर फंडामेंटल देन कूलम्स लॉ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और हम लोग समझते हैं गॉसेस लॉ को. ओके, हियर स्टूडेंट्स आई हैव रिटन द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आप लोगों ने देखना है कि गॉसेस लॉ किन चीज़ों के दरमियान आपको रिलेशन बता रहा होता है. सो द फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. सो स्टेटमेंट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस. स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ माइंड रखनी है, इट इज़ दी थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस. और ये क्लोज सरफेस को हम लोग एक स्पेशल नाम देंगे, जैसे हम लोग आगे चलेंगे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0. इस एप्सिलॉन नॉट से आप लोग फेमिलियर हो, दिस इज़ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और ये आप लोगों ने कूलम्स लॉ में इसको देखा था, जो आपके पास कूलम्स लॉ में K अपीयर हो रहा होता है 1/4πε0, वहाँ पे आप लोगों ने इसको देखा था. एंड दिस इज़ कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. So let me restate it.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड. दिस इज Q इनक्लोज्ड. Q इज सिंबल फॉर चार्ज और इसके सबस्क्रिप्ट में मैंने ये लिखा है ENC मीन्स के इनक्लोज्ड, चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. ओके, आप अब देखें इसमें कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ अपीयर हो रही हैं. द फर्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड इज़ दिस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड थर्डली इज़ द चार्ज इनक्लोज्ड Q. तो you can say that the Gauss's law gives you the relationship between electric flux, permittivity of free space and charge enclosed. अब let me explain this statement. Now let me restate it and then I will explain it. Electric flux through a closed surface is equal to 1/ε0 times charge enclosed by that surface. स्टूडेंट, अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ. सपोज़ दैट दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. एक स्टूडेंट की हाइट है लेट्स से 4 फुट और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी हाइट है लेट्स से सपोज करते हैं 8 फुट है. So the second, you can say that the height of second student is 2 times the height of first student. मतलब जो दूसरा स्टूडेंट है उसकी हाइट दुगनी है पहले स्टूडेंट से. सो सेम इज़ द केस यहाँ पे जो टाइम्स वाला वर्ड में यूज़ किया, इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द टाइम एज अ फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पे ये टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के सेंस में यूज़ हुआ है. सो यू कैन सिंपली से दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखें तो हमें ये स्टेटमेंट मज़ीद क्लियर हो जाएगी. यू कैन सी दैट यहाँ पे ये मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल लिखा है. दिस इज इक्वल टू व्हाट 1/ε0. ε0 यू नो दैट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. 1/ε0 टाइम्स ये 1/ε0 इस Q से मल्टीप्लाई हो रहा है. सो यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by that surface. So अगर आप लोगों के माइंड में ये वाली मैथमेटिकल फॉर्म है then you can very easily state Gauss's law. Okay students, हम लोग जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं आपको ये Gauss's law मज़ीद क्लियर होता जाएगा. स्टूडेंट, हम लोग जब Gauss's law की एप्लीकेशन या Gauss's law को डिराइव करेंगे तब हम लोग एक वर्ड या एक सरफेस का नाम देंगे दैट इज़ कॉल्ड एज द Gaussian surface. Gaussian is name taken from the scientist who proposed this law, Gauss. So what is the Gaussian surface? Student, keep it in your mind कि आप लोग Gauss's law की मदद से क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करोगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर आप फाइंड आउट कर लो तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हो. और वो कैसे करेंगे हम लोग इसकी एप्लीकेशंस में देखेंगे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, आप किसी एक पॉइंट के ऊपर फाइंड करोगे. अब जब कभी भी आप लोगों ने किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होगी तो आप लोग क्या करोगे, उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर दोगे और उसी इमेजिनरी सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस बोलेंगे. और ये इमेजिनरी सरफेस आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है, आप लोग किस तरह की इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना चाहते हो. जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आपके लिए फिजिबल हो, आप लोग वही गॉसियन सरफेस उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द ड्रॉ करोगे. फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. अगर मेरे पास कहीं पे स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई ऐसी मेरे पास स्फेरिकल सरफेस है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. अब अगर मेरे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके इर्द गिर्द में एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को सपोज करूँगा. अगर मेरे पास लाइक क्यूबिकल मेरे पास शेप में चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके इर्द गिर्द में जो इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करूँगा वो भी मैं एक क्यूबिकल शेप ही ड्रॉ करूँगा. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कि आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की है. जिस तरह की आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसी तरह की आप लोगों ने इमेजिनरी सरफेस उसके इर्द गिर्द ड्रॉ करनी है. और ये इमेजिनरी सरफेस हम लोग क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम लोग ये जो गॉस लॉ है
इसको ईजिली अप्लाई कर सकें, क्योंकि अगर आप गॉसेस लॉ में देखो तो इट इज़ कंसर्न विद अ क्लोज्ड सरफेस, और ये क्लोज्ड सरफेस स्टूडेंट्स कौन सी होगी? इट इज़ एक्चुअली द गॉसियन सरफेस. So I have defined the Gaussian surface that Gaussian surface is imaginary closed surface around given charge distribution which consist of all those points where we wish to find out the electric field. मतलब कि Gaussian surface जिन पॉइंट्स से पास कर रही होगी एक्चुअली उन्हीं पॉइंट्स पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना होगा. अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स हम लोग जाते हैं फिगर की तरफ और इसको डिराइव करते हैं, तो आपको मज़ीद ये Gaussian surface और ये गॉसेस लॉ मज़ीद क्लियर हो जाएगा. ओके, लेट्स कम टू दी फिगर. दिस इज़ आई हैव ड्रॉन, मेरे पास एक स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ब्लू मार्कर से मैंने रिप्रेजेंट किया. मेरे पास एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भी मेरे पास यू कैन से कोई एक सफ़ियर है और उसके ऊपर चार्जेस को स्प्रिंकल कर दिया गया है. एंड आई एम आस्क्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब चूंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है जब कभी भी आप लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने जो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसके इर्द गिर्द गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ स्टूडेंट्स तो मेरे पास ये एक स्फेरिकल शेप की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे गिवन है. यू कैन अज्यूम इट इन योर माइंड एज कोई भी एक छोटी सी मैजिक बॉल है और मैजिक बॉल की सरफेस के ऊपर आप लोगों ने चार्जेस को लगा दिया है. ओके, तो मेरे पास ये एक स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और इस स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना चाहता हूँ. सो व्हाट आई विल फर्स्टली व्हाट आई विल डू कि मैं ये जो मेरे पास ये वाली जो मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फेरिकल, इसके इर्द गिर्द में एक इमेजिनरी सफ़ियर, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस को सपोज कर लेता हूँ विच आई हैव ड्रॉन विद अ ब्लैक मार्कर. तो ये मेरे पास एक इमेजिनरी सफ़ियर है, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इर्द गिर्द. आप लोग अपने माइंड में इसको कैसे अज्यूम कर सकते हो? यू कैन सिंपली अज्यूम इट इन योर माइंड एज आपके पास एक छोटी सी मैजिक बॉल है, मैजिक बॉल की सरफेस के ऊपर आप लोगों ने चार्जेस रख दिए हैं और अब आपने उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. तो आप लोगों ने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है. गॉसियन सरफेस आप लोग ये सपोज कर सकते हो कि वो छोटी सी एक मैजिक बॉल है, मैजिक बॉल के इर्द गिर्द फुटबॉल की एक सरफेस है, या आप लोग इस तरह से अज्यूम कर सकते हो कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल के बिल्कुल सेंटर के ऊपर एक छोटी सी मैजिक बॉल पड़ी है और आप लोगों ने उस मैजिक बॉल के ऊपर जो चार्जेस हैं उसकी वजह से फ्लक्स उस फुटबॉल की सरफेस से फाइंड आउट करना है. सो हाउ विल प्रोसीड? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं देखूँ स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने फाइंड आउट करना, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज सिंपली डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया ए. डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया ए. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये मेरे पास फुटबॉल है और फुटबॉल की सरफेस मेरे पास कर्व्ड सरफेस है, जबकि मैंने जब अप्लाई करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने देखा है दैट इज़ ई डॉट ए, और वो जो एरिया है वो जो वेक्टर एरिया है दैट इज़ एक्चुअली द प्लेन जिसके वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन है. सो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक में देखा था, हम लोग इस सारी की सारी फुटबॉल की सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं और हर एक पैच को इस तरह से अज्यूम करते हैं कि वो पैच बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट बिहेव कर रहा है. तो आई हैव डिवाइडेड होल दिस स्फेरिकल बॉडी इनटू स्मॉल पैचेस. यहाँ पे मैंने जस्ट 2 पैचेस शो किए हैं. ऑफ कोर्स इन देर आर लार्ज नंबर ऑफ दी स्मॉल पैचेस लाइक दिस. ओके, सो हर जब स्टूडेंट्स आप लोगों ने पैच को इतना स्मॉल एज्यूम करना है कि वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो. अब स्टूडेंट्स जब लेट अस सपोज दैट ये मैंने एक पैच एज्यूम किया एंड इट इज़ ऑलमोस्ट फ्लैट, तो जब ये फ्लैट है तो स्टूडेंट आपको पता है वेक्टर एरिया की क्या डायरेक्शन होगी? ऑफ कोर्स वेक्टर एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन होगी, दैट इज़ डायरेक्टली आउटवर्ड होगी. और यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अज्यूम किया दैट इज़ एज आई हैव अज्यूम द पॉजिटिव चार्जेस. और आपको पता है स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट होती हैं.
So all the electric field lines are actually out of this football surface. जिस तरह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये इमेजिन करवाया था कि सपोज़ कर लें कोई एक फ़ुटबॉल की आपके पास सरफेस है, उसके बिल्कुल सेंटर के ऊपर कोई एक लाइट का सोर्स पड़ा है, तो आप क्या करती हो, फुटबॉल के सरफेस में नीडल की मदद से एक होल करती हो, सेकंड होल, थर्ड होल, तो क्या होगा, फुटबॉल के सरफेस से लार्ज नंबर ऑफ रेज, आपको लाइट की रेज इमिट होती हुई नज़र आएंगी। तो अगर आप लोग उन लाइट की रेज को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज्यूम कर लो, सो यू कैन बेटर इमेजिन कि किस तरह से एक फ़ुटबॉल की सरफेस है, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिट हो रही हैं। ओके, आई कैन हियर फॉर दिस सिचुएशन आई कैन सी दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो वेक्टर एरिया है ये दोनों आपस में पैरेलल है एट एवरी पॉइंट। यहाँ पे अगर देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड और वेक्टर एरिया की भी डायरेक्शन डायरेक्टली आउटवर्ड। सो आप लोग कोई भी पैच ले लो, यहाँ पे भी अगर कोई आप स्टूडेंट्स पैच ले लोगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली आउटवर्ड है, और ये वेक्टर एरिया है नॉर्मल टू द सरफेस, इसकी डायरेक्शन होगी वो भी डायरेक्टली आउटवर्ड होगी। सो आई कैन से दैट एट एवरी पैच, अक्रॉस एवरी पैच, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया हैं वो आपस में पैरेलल हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके ऊपर इस सिचुएशन के लिए गॉसेस लॉ को डिराइव करने लगे हैं। सो the net electric flux through whole this surface that is equal to electric flux from this patch, from this patch, from this patch, from the infinite जितने भी यहाँ पे पैचेस होंगे उन सारे पैचेस से मैं अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सम कर दूँ तो मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस होल सरफेस मिल जाएगा। सो आई हैव रिटन the net electric flux is equal to electric flux from first patch, from second, from third and up to last patch, nth patch. एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए स्टूडेंट्स आपको पता है जो रिलेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया। सो आई कैन राइट E1 डॉट डेल A1 प्लस E2 डॉट डेल A2 अप टू En डॉट डेल AN, और सिंपली समेशन की फॉर्म में अगर मैं इसको लिख दूँ आई कैन राइट इट जस्ट लाइक दिस। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिराइव किया था, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट जब हम लोग गॉसेस लॉ के ऊपर जाएंगे तो इसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आज हम लोग इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। सो यू कैन सी दैट हियर आई हैव डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया, एंड डॉट प्रोडक्ट A डॉट B इज़ इक्वल टू AB cos थीटा। So I can simply write this mathematical form as summation I from 1 up to n EI del AI into cos of angle between them. Students, I have already told you that हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन सेम है, ये दोनों पैरेलल हैं। एवरीवेयर along the sphere electric field is parallel to the vector area. So if they are parallel then angle between them should be equal to 0, that is theta should be equal to 0, and you know that cos of, यहाँ पे जब मैं थीटा की जगह 0 पुट करूँगा then cos of 0 you know that it is exactly equal to 1. So the simplified mathematical form I will get is that summation I equals to 1 up to n EI del AI. अब डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, जस्ट आई हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एरिया। ओके, इससे पहले आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप लोगों ने जब उसके लिए रिलेशन ड्राइव किया था तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये वाला रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज़ इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वेयर। ओके, K you know that it is constant of proportionality having a fixed value. Q एक दफ़ा आप लोगों ने ये जो सरफेस एज्यूम कर ली इसके अंदर अब चार्ज फिक्स्ड है। The thing which can be varied is only the R, and R is what here? R is actually the radius of this sphere. अब स्टूडेंट्स दिस इज़ कॉमन थिंग दैट ये अगर बिल्कुल सेंटर के ऊपर है तो जितना डिस्टेंस इस पैच का फ्रॉम द सेंटर होगा उतना ही डिस्टेंस इस पैच का फ्रॉम द सेंटर होगा, उतना ही डिस्टेंस इस पैच का फ्रॉम द सेंटर होगा। फिज़िकली आप लोग इसको कैसे एज्यूम करोगे? मैंने आपको एज्यूम करवाया है एक फुटबॉल है, उसके अंदर एक छोटी सी मैजिक बॉल पड़ी है, तो फुटबॉल के हर पैच से मैजिक बॉल तक का जो डिस्टेंस है जिसको आप लोग रेडियस कह रहे हो वो फिक्स्ड है।
तो इसका मतलब ये हुआ हर पैच जो है वो कांस्टेंट डिस्टेंस के ऊपर है फ्रॉम दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सो R is also fixed, K is already fixed, Q is already fixed, and by symmetry R is also fixed. It means कि ये तीनों चीज़ें अगर कांस्टेंट हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हर पैच के ऊपर कांस्टेंट है. सो देन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पैच के ऊपर कांस्टेंट है, आई कैन टेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड आउट ऑफ दिस समेशन साइन. तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को आउट ऑफ दिस समेशन साइन मैंने लिख दिया है. ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मेरे पास फाइनली ये एक मैथमेटिकल फॉर्म, ये मैथमेटिकल फॉर्म आ गई है एंड आई हैव टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस मैथमेटिकल फॉर्म. अब अगर स्टूडेंट आप लोग ये देखो, ये समेशन i इक्वल्स टू 1 अप टू n डेल ए आई, मतलब जितने के जितने मैंने छोटे छोटे ये पैचेस बनाए हुए हैं, इन सारे के सारे पैचेस को मैंने सम अप कर देना है. एंड इट इज़ कॉमन सेंस कि जब मैं इन सारे के सारे पैचेस को सम अप कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट सिंपली द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर. सो sum of all these patches is actually equal to surface area of this sphere, and this surface area is actually equal to 4 pi r square. आपको पता है surface area of sphere fixed है and that is 4 pi r square. So I can write here 4 pi r square and electric field की ये वाली mathematical form में दोनों यहाँ पे introduce कर देता हूँ. E into 4 pi r square, E की जगह k q divided by r square into 4 pi r square. R square cancels out with r square and I will get k q into 4 pi. Okay, k की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स फिक्स्ड है, दैट इज 1/4 pi epsilon naught, q as it is and 4 pi as it is. तो 4 pi कैंसिल आउट हो जाएगा 4 pi के साथ एंड यू विल सिंपली गेट q ओवर एप्सिलॉन नॉट. और ये q कौन सा चार्ज है, जो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर मैंने सपोज किया हुआ है. सो आई कैन राइट सिंपली दिस q एज q, और सबस्क्रिप्ट में मैंने इसके इनक्लोज लिख दिया है. इनक्लोज क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये चार्ज, ये वाला जो q चार्ज है, ये इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड लाई कर रहा है. सो इफ़ यू सी दिस इज़ एक्चुअली द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द गॉसेस लॉ. सो दिस इज़ द प्रॉपर वे यू कैन डिराइव योर गॉसेस लॉ. ओके, अब अगर आप स्टूडेंट्स इस मैथमेटिकल फॉर्म को देखो तो इस मैथमेटिकल फॉर्म से हमें ये पता चल रहा है, चूँकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, तो फ्लक्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड. अगर अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, अमाउंट ऑफ चार्ज को कम करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम हो जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी, अगर आप पास कोई भी एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उससे इमिट होने वाला फ्लक्स वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करेगा. तो मर्ज़ी आपकी, चाहे आप लोग स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लो, क्यूबिकल गॉसियन सरफेस लो, रेक्टेंगुलर गॉसियन सरफेस लो, किसी तरह का भी गॉसियन सरफेस लो, आपका जो फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर. तो आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो फिजिबल हो, वही आप लोग गॉसियन सरफेस एज्यूम कर सकते हो. सो इसी से रिलेटेड मैंने एक MCQ लिखा है, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस it depends only on magnitude of charge enclosed by the surface and it does not depend on the charge distribution, कि आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वो जो गॉसियन सरफेस है वो किस तरह की है. तो जस्ट ये डिपेंड कर रहा है जो चार्ज इनक्लोज्ड है. सो एक्चुअली ये जो हम लोगों ने ड्राइव किया गॉसेस लॉ, ये तो हम लोगों ने एक सिमेट्रिकल शेप है, एक स्फेरिकल शेप है, इसके लिए ड्राइव किया. अगर आपके पास नॉन सिमेट्री हो, कोई भी इरेगुलर शेप हो, कोई भी रिजिड बॉडी हो, उसके लिए अगर आप लोग गॉसियन सरफेस, उसके लिए अगर आप लोग गॉसेस लॉ ड्राइव कर, तो कैसे करोगे स्टूडेंट, सिंपली ये मैंने एक इरेगुलर शेप बॉडी एक ड्रॉ कर दी है और इसके अंदर चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4 और ये इरेगुलर शेप में ये बॉडी है. तो इसके लिए आप लोग गॉसेस लॉ कैसे ड्राइव करोगे, आप लोग हर एक जो चार्ज है Q, उसके इर्द गिर्द एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें और उसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई कर दें. सिंपली यू विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस charge, electric flux due to Q1, electric flux due to Q2, due to Q3 and due to
Q4. And by Gauss's law, you know that the electric flux is equal to Q over epsilon naught. Here I have written Q over epsilon naught. तो जब आप हर एक चार्ज के लिए वैल्यूज़ पुट कर देंगे, so you will simply get this much mathematical form. सिंप्लीफाई कर दे 1 over epsilon naught, सब में कॉमन है, you can take it out of, you can take it common. Q1, Q2, Q3, Q4, this is ये समेशन में आ जाएंगे. अगर आप इन सारे के सारे चार्जेस को सम अप कर देते हो तो ये एक्चुअली पूरे के पूरे ये एक्चुअली चार्ज बन जाएगा जो इस irregular shape body के within lie कर रहे हैं. So it will become the net charge, and net charge I have denoted with a symbol capital Q. So अब अगर आप यहाँ से भी देख सकते हो स्टूडेंट्स कि जो हम लोगों ने irregular shape body के लिए जो हम लोगों ने Gauss's law ड्राइव किया है वो exactly वही है जो हम लोगों ने regular shape body के लिए ट्रू किया है. So किसी तरह के भी आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, you can simply take a Gaussian surface, उसके ऊपर Gauss's law अप्लाई कर दो, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाए देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इस लेक्चर को एक दो बार आप लोग दोबारा सुन लीजिएगा क्योंकि अब हम लोग इसके बाद जो लेक्चर करेंगे इंशाल्लाह उसमें हम लोग गॉसेस लॉ से रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे और इसकी एप्लीकेशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे. अगेन मैं स्टूडेंट्स आपको बताता चलूँ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं गॉसेस लॉ से रिलेटेड, इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड और इसकी डेरिवेशन से रिलेटेड. सो अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए, अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर लीजिए. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉसेस लॉ. थैंक यू वेरी मच.